जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालाकोट में। और बालाकोट किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। आप ये देख भी सकते हैं जहाँ पे मैं मौजूद खड़ा हूँ, उसमें ख़बरदार का एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है दरिया के पास जाने से गुरेज़ करें, ये दरिया इंतहाई ख़तरनाक है। और इससे पहले ये दरिया कई जानें निगल चुका है। जमात इस्लामी के एक सीनियर जो मेंबर थे उनकी भी यहाँ पर ही डेथ हुई थी। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शायद उन्होंने छलांग लगाई और उसके बाद वापस जो है वो वापस नहीं आई। आप ये देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ भी, दरिया की आवाज़ भी। ये दरिया किनार कहलाता है जो कि ग्लेशियर्स और आप देखते हैं नारायण कागान से जो दरिया आता है किनार, उसके वो दरिया है और ये आगे की तरफ जाता है। आप देखते हैं जब नारायण कागान से आप नीचे की तरफ आते हैं, बाबूसर के से नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको रास्ते में यही दरिया नज़र आएगा। यहाँ पर आके ये दरिया बहुत वाइड हो जाता है, यानी आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी है। इसी दरिया के ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्राउट फ़िश की अगर हम बात करें तो इस दरिया में मौजूद है। ये दरिया यानी जहाँ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। इस पे हम देख रहे हैं कि ऊपर छोटे छोटे टरबाइन भी लगी हैं जो नारान में कुछ लोगों ने लगाई हैं और अपनी बिजली भी पैदा कर रहे हैं। इससे मज़ीद भी बिजली बड़ी तादाद में बड़े लेवल पे जो है वो पैदा भी की जा सकती है। और इंतहाई खूबसूरत इलाका है। अगर आप यहाँ पे हमने स्टे किया बिल्कुल रिवर व्यू के साथ, और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और साथ जो है वो दरिया की जो आवाज़ है वो आपको यहाँ पर जगाए रखती है। और एक यानी आप अगर आएँ गर्मियों में, अगर ऊपर से आएँ नारायण कागान से, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। या कुछ लोग यहाँ पर स्टे करने के बाद नारायण कागान की तरफ जाते हैं। एक मिड पॉइंट बनता है। अगर आप इस्लामाबाद से आएँ तो इस्लामाबाद से अगर आप आएँ तो आप मानसरा के बाद तकरीबन 1.25 घंटे में आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं बालाकोट। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि टाइम मौजूद है तो आप नारायण पहुँच सकते हैं। नारायण से यहाँ से 3 घंटे का सफ़र है। और अगर आप किसी और शहर से आएंगे तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 2.5-3 घंटे मस्ट है यहाँ से नारायण के लिए। तो आपने टाइम शेड्यूल को देखना है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी जो शोर है उसकी आवाज़ भी, बारिश क्योंकि हो रही है तो इसकी जो स्पीड है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है, पानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और इस वक्त क्योंकि जुलाई का मंथ है और ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं और इसमें इसकी जो स्पीड है उसमें मज़ीद इजाफा होता है, पानी में मज़ीद इजाफा होता है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि ये गर्मियों में हर साल यहाँ बहुत से लोग अपनी जानों से जाते हैं और इवन सियाह बहुत से आते हैं जो शायद इसको समझते हैं कि शायद ये इतना गहरा नहीं है। उन सियाहों के लिए जो पहली बार आते हैं तो उनके लिए ये मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ही गहरा है। और ये नहीं, इसमें बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। इसमें जो है क्योंकि अब ये कभी भी ड्राई नहीं होता, ये भी आपको बताता चलूँ। ये यानी हर वक्त चलता रहता है। और सर्दियों में हूँ, गर्मियों में बालाकोट जो है वो गर्म है क्योंकि नीचे बिल्कुल अगर आप यहाँ से कागान की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल चढ़ाई मिलेगी। इसी तरह आप मानसरा की तरफ वापस आएंगे तो आपको चढ़ाई मिलेगी। तो बालाकोट एक अहम मकाम है अगर जब आप शुमाली इलाका जात का विज़िट करते हैं। और जब गर्मियों में मोस्टली क्योंकि नारायण की तरफ भी यहाँ से बाबूसर टॉप की तरफ से विज़िट होता है तो यही रास्ता आपको जो है वो मिलेगा बालाकोट का। तो बालाकोट एक कदीम शहर भी है। कदीम शहर होने के साथ साथ टूरिस्ट के लिए, सियाहों के लिए अट्रैक्शन भी पैदा करता है। और उस अट्रैक्शन में सबसे अहम जो रोल है वो इस दरिया किनार का मौजूद है। जी।